और अब तक पूछताछ में सीमा हैदर ज्यादातर सवालों के सिर्फ एक ही तरह के जवाब दे रही है और जवाब में वो बार बार एक बात दोहरा रही है, मैं तो सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई हूं। कल सीमा और सचिन को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई, ये भी जानकारी सामने आई है और सीमा के पास हर सवाल के जवाब में बस एक ही बात है कहने के लिए कि मैं सचिन के प्यार के चलते भारत आई हूं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, हर सवाल का जवाब सिर्फ एक कि प्यार के चक्कर में भारत आई, लेकिन इस पर विश्वास कैसे हो क्योंकि जो सबूत हैं वो कुछ और कह रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा संदेह पैदा कर रही हैं। वरुण जैन, देखिए बिल्कुल परिस्थितियां भी और सबूत भी दोनों संदेह पैदा कर रहे हैं और जिस तरीके से नपातुला तरीके से जवाब दे रही है उससे भी और ज़्यादा शक गहरा रहा है क्योंकि एजेंसी ये बात जानती है कि सीमा अगर जासूस है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसे ट्रेनिंग दी गई है और शायद यही वजह है कि जो जवाब उसने नोएडा पुलिस को दिए थे वही बिल्कुल बेहद नपे तुले जवाब भी वो एटीएस को ही दे रही है। यही वजह है कि एटीएस का जो शक है और भी ज़्यादा गहरा रहा है और वो एटीएस से लगातार हर सवाल के जवाब के देते हुए ये बात कह रही है कि मैं तो सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई हूँ। आज एजेंसीज को ये भी पता चला है अपनी पड़ताल में कि नेपाल के अंदर जब सीमा थी तब उसने वहां पर किसी शख्स का हॉटस्पॉट मांगा था। सीमा के पास सिम थी लेकिन उसने अपने मोबाइल का इस्तेमाल न कर हॉटस्पॉट मांगा और उसके बाद किसी से इंटरनेट कॉलिंग की थी। वो कौन शख्स है जिससे उसने कॉल की थी, जिससे उसने बात की, उसने हॉटस्पॉट क्यों लिया सिम होते हुए भी। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके जवाब सीमा के पास नहीं है, लेकिन जो वो जवाब दे रही है वो वही जवाब दे रही है जो कि नोएडा पुलिस के सामने उसने दिए थे। कहीं ना कहीं एक मजबूत स्क्रिप्ट हो सकती है जिसको लेकर बाकायदा कनेक्टिंग एविडेंस भी क्रिएट किए गए और यही वजह है कि सीमा हैदर के दिमाग तक घुसने के लिए, उसकी साइकोलॉजी को तोड़ने के लिए अब जो पूछताछ हो उसमें मुमकिन है कि जो मनोवैज्ञानिक है उनको भी साथ बैठाया जा आप जो बात कह रहे हैं जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। एके जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। एके जैन सर, मैं आगे दिखाऊंगी दर्शकों को कि आखिरकार वो कौन से सवाल हैं जो अब आज सीमा के सामने रखे जाएंगे, लेकिन ये जिस तरीके से तोते की तरह रटा रटाया जवाब पहले यूपी पुलिस के सामने भी अब एटीएस को भी दोहरा रही है कि मैं तो सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आ गई, इसका तोड़ कैसे निकाला जाएगा सर? देखिए, एटीएस पुरानी एजेंसी है, बड़े एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे ऑफिसर्स हैं और पूछताछ में अवश्य बातें निकल कर आएंगी। इस महिला से गहराई से पूछताछ किया जाना आवश्यक है क्योंकि ये शक के घेरे में है, पहले दिन से शक के घेरे में है। पर मेरा इसमें एक थोड़ा सा व्यू पॉइंट एक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं नहीं समझता कि ऐसी महिला जो कि जिसका चेहरा इतना पूरे कंट्री में लोग पहचानते हों, वो कोई स्पाइंग कर सकती है या सचिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हनी ट्रैप करके और ये कोई डिफेंस सीक्रेट्स प्राप्त कर लेगी या कोई ऐसा कोई खतरा हमारे कंट्री को हो जाएगा। पर हाँ, सारी गहन जांच होनी चाहिए और जब भी जरा सा एक सबूत मिले तो तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी वो सबके ऊपर है। और जो एटीएस पूछताछ कर रही है उसका अवश्य नतीजा निकलेगा। लाइट डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट वगैरह सर, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कल भी हमारे साथ विक्रम सर थे और विक्रम सर की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब आप जगह को देखिए, जेवर और हिंडन, और ऐसे में वहीं आसपास सीमा हैदर लैंड कर जाती है। लैंड शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूं कि अचानक से एक तरीके से वहां पर पहुंच जाती है और कोई जगह उसने नहीं चुनी। विक्रम सर, क्या इतने हल्के में इस पूरे मामले को लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मालूम होना चाहिए श्री अरविंद जैन जी हमारे बहुत ही कुशाग्र और मेधावी सहकर्मी रहे हैं और एटीएस के पहले एडीजी भी रहे हैं। इन्होंने इसका गठन किया है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि एटीएस इस विवेचना के साथ न्याय करेगा। लेकिन मैं सबके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, प्रसिद्ध सीमा और सचिन को तब मिली जब उनके खुलासा हुआ। उसके पहले कोई सीमा को नहीं जानता था, ना सचिन को जानता था। ये आज रॉक स्टार हो गई हैं, वो तभी रॉक स्टार हुई जब आप लोगों ने इनका अनावरण किया कि किस तरीके से छदम, धोखे और फरेब से सचिन को प्यार में नहीं या शिकार में बनाया या प्यार में बनाया, ये तो विवेचना बताएगी। लेकिन जो जितनी बातें 10 आपने अस्वाभाविक बताई हैं, ये विवेचना के महत्वपूर्ण 10 बिंदु हैं। और प्रसिद्धि सीमा को तब मिली जब उनका प्रवेश हुआ और उसका अनावरण
मीडिया और उनके वकील पाराशर जी ने किया है। बिल्कुल, वरना ये तो मई से चुपचाप रह रही थी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। वो तो जुलाई में जब ये पूरा मामला खुला है उसके बाद सबके कान खड़े हुए हैं और अब ये जांच और सवाल जवाब का सिलसिला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।